किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन इन दिनों रोहिणी सेक्टर 21 में इसी तरह की एक चुनावी प्रक्रिया पर स्थानीय निवासियों द्वारा कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 के पॉकेट 9 में होने वाले आरडब्ल्यू के आम चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अब पॉकेट में जगह जगह स्थानीय लोगों ने बैनर के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया है। पॉकेट के अलग अलग कोने में आरडब्ल्यू के खिलाफ होने वाले चुनाव का बहिष्कार करते हुए लोगों ने बैनर चस्पा कर रखा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए इस बैनर के माध्यम से लिखा है कि रोहिणी सेक्टर 21 की पॉकेट 9 की असंवैधानिक आरडब्ल्यू के तानाशाही एवं मनमाने रवैये के चलते सभी पॉकेट 9 के निवासी इस गैर कानूनी चुनावी का बहिष्कार करते हैं। इस संदेश से स्थानीय निवासियों ने साफ कर दिया है कि वो आगामी 30 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव का न केवल बहिष्कार कर रहे हैं बल्कि उनकी नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। एक शख्स है महेंद्र सिंह सोलंकी, जिसका टाइम पीरियड 2.5 साल पहले ख़त्म हो चुका है। इससे कोई क्राइटेरिया नहीं है और ये हम बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो पूरी पॉकेट को साथ लेके होता है। जितने मेंबर हैं पॉकेट में, रेंट पे रहने वाले हो, लैंडलॉर्ड हो, जो भी कोई मेंबर है यहाँ पर, जो भी कोई रह रहे पर्सन, सबकी वोटिंग होती है जब जाके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, मोदी के इलेक्शन हो या काउंसिल के इलेक्शन हो, पूरी पब्लिक वोट देती है। कोई 10 उसके खाली 10 मेंबर वोट देके वो जीतता नहीं है। वो नकली इलेक्शन करवा रहा है सर, सब कुछ जी नकली, जीबीएम नकली इलेक्शन की कोई भी रियलिटी नहीं है उसके, उस महेंद्र सिंह सोलंकी की बातों में कोई भी नहीं है। इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि ये अपने सिर्फ 10 आदमियों को लेकर इलेक्शन कर रहा है, सिर्फ 10 आदमी, ओनली 10% को लेकर। सर, ये चुनाव, पहली बात तो एक गैर कानूनी संस्था जिसका नाम भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी रखा हुआ है, ये अपने आप में पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। क्योंकि जब हमने डीएम महोदय से बात की तो हमने डीआरटी लगाई और डीआरटी के माध्यम से जो जवाब आया, उन्होंने कहा कि आपकी सोसाइटी पॉकेट 9 सेक्टर 21 रोहिणी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नाम से रजिस्टर्ड है। चूँकि ये चुनाव जो है एक गैर कानूनी संस्था द्वारा जो कराया जा रहा है और चूँकि इनके पास जो वोटिंग लिस्ट है वो पूरी तरीके से फर्जी है, फ्रॉड है, इसलिए इस चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। दरअसल सेक्टर 21 के निवासियों ने मौजूदा आरडब्ल्यू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि असंवैधानिक रूप से चल रही इस आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों से मनमाने तरीके से वसूली की जाती है। जो आरडब्ल्यू लोगों की सहायता के लिए बनाया जाता है, वो आरडब्ल्यू यहाँ विपरीत दिशा में काम करते हुए लोगों को परेशान कर रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बाबत विभाग में शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लोगों ने कहा कि आरडब्ल्यू द्वारा अपनाई जाने वाली यह पूरी चुनावी प्रक्रिया असंवैधानिक है, इसलिए क्षेत्र के सभी लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तो इस आरडब्ल्यू के नाम पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इस आरडब्ल्यू का नाम फर्जी तरीके से रखा गया है। सर, हमने कार्रवाई डीएम ऑफिस में भी की है और इसके अलावा जो एसडीएम्स हैं, कंसर्न एसडीएम्स को हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने दी हुई हैं जो स्टिल पेंडिंग है। इलेक्शन ये जो अभी प्रधान बना हुआ महेंद्र सोलंकी 1 साल के लिए चुना गया था 2019 में, और वो भी उस टाइम भी इसने बदमाशी की थी चुनाव के अंदर। मरे आदमी की वोट भी इसने डलवाए थे उस टाइम, और आज के डेट में ये इसको 3.5 साल हो गए, जबकि 3.5 साल में कोई चुनाव नहीं करवाया इसने। तो वैसे तो ये एलिजिबल भी नहीं होना चाहिए कि दोबारा खड़ा हो जाए, लेकिन ये कुर्सी को पकड़ा हुआ है। ये कुछ भी कर सकता है, प्रधान जरूर बढ़ा रहा है इसको, उसके लिए कुछ भी कर रहा है, सामदाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है। सिलेक्टेड आदमी अपने बुला रहा है जो कि वोट दे सकते हैं और पूरी पब्लिक को बुला नहीं रहा। आपको बता दें कि इस आरडब्ल्यू के खिलाफ इससे पहले भी स्थानीय लोगों ने कई बार प्रश्न उठाते हुए उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार आरडब्ल्यू के खिलाफ अलग अलग विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन्हीं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार स्थानीय निवासियों ने इस चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी 30 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के दौरान यहाँ की तस्वीर क्या होती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।